नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो मुद्दों पर बात करेंगे। एक उत्तर प्रदेश में जो दलित राजनीति है और दूसरा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन की। दोनों पर बात करेंगे। इस चुनाव में दोनों का असर हुआ है। आपको नतीजे से बड़ा स्पष्ट है कि क्या असर हुआ है, किसको फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है। सवाल ये है कि दलित राजनीति उत्तर प्रदेश की किस ओर जा रही है। दलितों का एम्पावरमेंट जो है वो 1995 से शुरू हुआ, जब पहली बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाया गया। भाजपा के समर्थन से बनी वो। हालांकि उस समय जो है वो समर्थन सभी दलों का मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूँकि सबसे बड़ी पार्टी थी इसलिए उसके समर्थन का महत्व बहुत ज़्यादा था। और मायावती को लॉन्च किया मुख्यमंत्री के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वर्गीय कांशीराम ने। उनकी वो चेली थी और उन्होंने तय किया, वो चाहते तो खुद मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने मायावती को मुख्यमंत्री बनाना बेहतर समझा। उसके बाद से हमने उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का उत्थान देखा। दलित जो है 1977 के बाद से ही धीरे धीरे कांग्रेस से अलग होने लगे थे और बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद पूरी तरह से अलग हो गए। 2007 का चुनाव मायावती और बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से जीते। मायावती 5 साल मुख्यमंत्री रही, लेकिन उसके बाद से उनकी राजनीति में लगातार गिरावट शुरू हो गई और इस चुनाव में उनका वोट शेयर घटकर 2024 के चुनाव में 9% पर आ गया। ये चिंता होने लगी जो लोग दलित राजनीति को जिन लोगों ने बढ़ाया था। मैं बात कर रहा हूँ आज बामसेफ की, जो कांशीराम ने बनाया था। उसी के जरिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का जनाधार तैयार किया था। उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी में दलित अधिकारी हैं उनका संगठन बनाया, उसके जरिए बहुजन समाज पार्टी का कैडर खड़ा किया और बहुजन समाज पार्टी के उत्थान में, उसके विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान था। मायावती ने धीरे धीरे जो मिशन से जुड़े हुए लोग थे कांशीराम के, उन सबको कांशीराम के बाद धीरे धीरे काटना शुरू किया और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इस तरह के जनाधार और विचारधारा से जुड़े हुए, मिशन की भावना से जुड़े हुए लोगों को अलग कर दिया। बामसेफ को इस चुनाव में लगा, वो फिर सक्रिय हुआ। इस चुनाव में घोषणा से थोड़ा पहले से सक्रिय हो गया। उसको लगा कि उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति पूरी तरह से ख़त्म हो रही है, इसको बचाने की ज़रूरत है। उसके लिए उन्होंने अभियान शुरू किया। ये जो आरक्षण का मुद्दा नीचे तक पहुंचा, इसमें बड़ा योगदान बामसेफ का भी है। और इतना ही नहीं, बामसेफ ने ये भी एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि अब बहुजन समाज पार्टी में लीडरशिप चेंज की ज़रूरत है और जनरेशनल चेंज की ज़रूरत है। तो मायावती और बामसेफ इस मामले पर दोनों एक राय हैं कि आकाश आनंद को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मायावती ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और राष्ट्रीय संयोजक भी बना दिया था, लेकिन बीच चुनाव में उनको हटा दिया। बहुत से लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने शुरू में ज़रूर कुछ कैंडिडेट ऐसे दिए जिससे भारतीय जनता पार्टी को सहायता मिलती है, लेकिन उनको धीरे धीरे बात समझ में आ गई कि उनका जाटव वोट खिसक रहा है, ख़ासतौर से तीसरे फेज़ के बाद। उसके बाद उन्होंने आकाश आनंद को हटाने का फैसला इसलिए किया कि लॉन्च ही गड़बड़ हो जाएगा और बुरी तरह से हार के साथ जो है आकाश आनंद का अगर लॉन्च होगा तो आगे उनके लिए फिर रीलॉन्च करना उनको बड़ा कठिन काम हो जाएगा। इसलिए उनको हटा दिया गया और आपने देखा कि चुनाव ख़त्म होते ही फिर उनको रीइंस्टेट कर दिया गया। मायावती को समझ में आने लगा कि चंद्रशेखर जो है वो नगीना से जीत रहे हैं और जाटव वोट मिल रहा है। मायावती को ये भी पता चला कि सहारनपुर, इमरान मसूद वहाँ जो कांग्रेस के नेता थे और उम्मीदवार भी थे, जो एंटी जाटव राजनीति करते हैं, उनको भी जाटव वोट मिल रहा है। अब ये सब जो हुआ ये केवल आरक्षण के कारण। बीजेपी पार्टी से उस तरह की नाराज़गी नहीं थी। बीजेपी की समस्याएं अलग हैं, उसके घर के अंदर की समस्याएं। लेकिन एक मुद्दा जो गया, देखिए, जो खास तौर से दलित समाज के लोग हैं और कुछ अति पिछड़ी जातियों के लोग भी हैं, उनके लिए संविधान का एक ही मतलब है, आरक्षण। और जब उनको ये बताया गया कि बीजेपी अगर तीसरी बार आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, तो वो बीजेपी के खिलाफ हो गए।
अब वो गए कहाँ? सपा और कांग्रेस के अलायंस के साथ। अब इसमें एक कन्फ्यूजन की बात है कि वो किसके कारण गए। उस गठबंधन में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस छोटी पार्टी। लेकिन अगर उस गठबंधन में दलित समाज के लोग गए तो वो कांग्रेस के कारण। अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं को और अखिलेश यादव को ये गलतफहमी हो गई कि उनके कारण दलित वोट आया, जाटव वोट खास तौर से, तो फिर वो किसी मुगालते में जी रहे हैं। अगर कांग्रेस साथ न होती तो ये वोट न मिलता, और कांग्रेस साथ न होती तो मुस्लिम वोट का बंटवारा हो सकता था। इसलिए मुस्लिम वोट के बंटवारे को रोकने के लिए ही कांग्रेस से अलायंस किया था अखिलेश यादव ने। लेकिन मेरा मानना है कि उन्होंने शेर की सवारी कर ली है। शेर की सवारी कर ली। आपको मालूम है कि शेर की सवारी आप बहुत लंबे समय तक बैठ नहीं सकते, उतरेंगे तो शेर खा जाएगा। और ये इस बात की तस्दीक के लिए मैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को अपना घर कभी नहीं दिखाना चाहिए। घर से मतलब मकान नहीं है, राजनीतिक घर की बात हो रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को अपना घर कभी नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपने घर दिखा दिया अपना कांग्रेस पार्टी को तो वो कब्जा कर लेगी। और ये खतरा अखिलेश यादव के सामने साफ साफ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव का असली जो स्टेक है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं था, वो 2027 के विधानसभा चुनाव में होगा। वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लगातार 3 चुनाव हारना। फिर वो उसी दिशा में आगे बढ़ जाएंगे जिस दिशा में मायावती 2007 के बाद बढ़ गई थी। तो अखिलेश यादव के लिए सब कुछ स्टेक पर जो है वो 2027 का विधानसभा चुनाव है। अब कांग्रेस पार्टी के मुंह खून लग गया है। कांग्रेस पार्टी ने देखा कि मुसलमान भी उसके साथ है और दलित भी आने को तैयार है। तो जो 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मान गई थी कांग्रेस, अगर उसको अंदाजा होता कि मुसलमान के साथ दलित भी आने को तैयार है तो 17 पर कभी नहीं मानती। लेकिन वो समय तो निकल चुका। विधानसभा चुनाव में अब इतनी कम सीटों पर कांग्रेस पार्टी नहीं मानने वाली। कांग्रेस पार्टी की मांग बढ़ने वाली है और यही अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस को रोके कैसे। अब उनके सामने दोहरी चुनौती है कि कांग्रेस का साथ भी रहे, उसका भी फायदा उठाएं, और कांग्रेस को रोके भी। दोनों चीज़ें एक साथ हो नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी को अब अगर ये समझ में आ गया कि उसको दलित और मुसलमान वोट मिलेंगे, क्योंकि मामला अब जो है विधानसभा चुनाव का होगा। विधानसभा में तो अखिलेश यादव को भी पता है कि मुसलमान उन्हीं के साथ जाएगा। मुसलमान विधानसभा चुनाव में वीपी सिंह के साथ नहीं गया, मुलायम सिंह के साथ रहा। तो 2027 के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा। वो कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी मानता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो मानता है कि समाजवादी पार्टी ही भाजपा से लड़ सकती है। तो इसलिए उसकी पहली प्रेफरेंस, प्राथमिकता जो है वो समाजवादी पार्टी होगी। एक ही बार इसमें गड़बड़ हुआ है 2009 में, जब मुलायम सिंह यादव पिछड़ा वोट को कंसोलिडेट करने के लिए कल्याण सिंह को साथ लेकर आए थे। तब मुसलमान बहुत नाराज़ हुआ था उनसे। और उस समय जो आपको याद होगा कि जो है आज़म खां भी नाराज़ थे उनसे, पार्टी छोड़कर चले गए थे। तो इसलिए उस समय जो है मुसलमान वोट बड़ी संख्या में बटा और बड़ी संख्या में कांग्रेस के साथ गया, जिसके कारण कांग्रेस को 21-22 सीटें मिल गई लोकसभा की 2009 के चुनाव में। अब अखिलेश यादव ने कांग्रेस का साथ तो ले लिया है। सवाल यह है कि 2027 में क्या होगा। दलित वोटों का ये जो क्षरण है भाजपा का, उसको रोकने के लिए भाजपा कमर कस के तैयार हो गई है। कितनी सफल होगी मुझे मालूम नहीं है। दरअसल उसकी समस्या सबसे ज़्यादा तो घर के अंदर की है। इस चुनाव में भी अगर आपकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं से कहे कि आपको चुनाव की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये मोदी का चुनाव है, मोदी लड़ रहे हैं, उम्मीदवार थोड़े लड़ रहा है, ये तो चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी का क्या हाल होगा। और वही हाल हुआ। तो अब अखिलेश यादव के लिए मुश्किल ये है कि गठबंधन तोड़ें कैसे। तोड़ सकते नहीं, शेर की सवारी तो कर ली है, उतरे कैसे।
उतरने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उतरने में खतरा बहुत ज़्यादा है और बैठे रहने में भी खतरा है। अब उनको तय करना है कि किस में खतरा कम है। खतरा तो दोनों में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अगर उत्तर प्रदेश में रिवाइवल हो गया तो पहला और सबसे बड़ा नुकसान होगा समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के लिए फिर सरवाइव करना पॉलिटिकली बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहेगी कि कांग्रेस पार्टी और उसके बीच मुकाबला हो जाए, दो राष्ट्रीय दलों के बीच में उत्तर प्रदेश में मुकाबला हो, क्षेत्रीय दल से उसको न लड़ना पड़े, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो। ये ऐसा मामला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भी अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है कि अगर कांग्रेस बढ़ती है तो उसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। फिर उस समय सवाल उठेगा कि यादव वोट किधर जाएगा। देखिए, अखिलेश यादव, मुझे लगता है कि जब तक, हालांकि ये धारणा जो है गलत भी साबित हो जाती है, बहुत साल तक हम सब लोगों को लगता रहा कि जब तक मायावती राजनीति में है जाटव वोट बसपा से अलग नहीं होगा, लेकिन अलग हुआ, इस चुनाव में हुआ, ये दिखाई दिया साफ साफ। तो सवाल ये होगा कि अगर लड़ाई सीधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस के बीच हो गई तो यादव वोट किधर जाएगा? क्या वो अखिलेश यादव को छोड़ेगा? ये सवाल थोड़ा जल्दी है, अभी इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा कि क्यों छोड़ेगा, और अखिलेश यादव अभी इतने कमज़ोर नहीं हुए हैं। ये सवाल आएगा 2027 के चुनाव के नतीजे आने के बाद। अगर अखिलेश यादव लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव हार जाते हैं तब ये प्रश्न उठेगा। इसलिए अभी ये प्रश्न उठाना जल्दबाजी होगी। लेकिन सपा और कांग्रेस का अलायंस क्या 2027 तक बना रहेगा? क्या कांग्रेस की डिमांड के आगे अखिलेश यादव झुकेंगे? अगर झुकेंगे नहीं तो अलायंस नहीं रहेगा। अगर झुकेंगे अलायंस बचाने के लिए तो उनकी पार्टी के अस्तित्व को लेकर भविष्य में खतरा पैदा हो जाएगा। अब ये इसीलिए कह रहा हूँ कि शेर की सवारी उन्होंने कर ली है। न बैठे रहना आसान है, न उतरना, दोनों हालत में नुकसान होना है। तो इसलिए जो है 2017 में भी मुलायम सिंह यादव तब जीवित थे, सक्रिय थे, उस समय भी वो इस बात के पक्ष में नहीं थे कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी से अलायंस करे, लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी बहुत कमज़ोर थी। आज की परिस्थिति में वो बेहतर स्थिति में है और उसको लग रहा है कि उसका उत्तर प्रदेश में रिवाइवल हो सकता है। तो रिवाइवल के लिए उसको ज़्यादा बड़ा मैदान चाहिए। क्या अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को बड़ा मैदान देने को तैयार होंगे, यानी ज़्यादा सीटें देने को तैयार होंगे, या क्या कांग्रेस पार्टी कम सीटों पर लड़ने को तैयार होगी? लोकसभा चुनाव में जो देखा, ये याद कीजिए 2017 में ये नहीं हुआ था, ये वोट शिफ्ट इस तरह से नहीं हुआ था। उस समय तक मायावती इतनी कमज़ोर नहीं हुई थी, दलित वोट में इस तरह का शिफ्ट नहीं हुआ था। तो अब दलित वोटों के लिए मायावती, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों में मुकाबला होगा। उसमें अखिलेश यादव नहीं आते कहीं, वो तभी तक पिक्चर में आते हैं जब तक उनका कांग्रेस पार्टी से अलायंस है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी हैं, इसलिए कांग्रेस के साथ उनका अलायंस होता है तो उनको भी फायदा होगा। लेकिन अगर अखिलेश यादव को ये गलतफहमी है, खासतौर से अवधेश प्रसाद पासी के फैज़ाबाद से जीतने के बाद, कि दलित समाज और ख़ासतौर से जाटव समाज का वोट उनकी पार्टी को उनके नेतृत्व के कारण, उनकी पार्टी की नीतियों के कारण मिल रहा है, तो उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। दलित वोट, एक बार फिर से कह रहा हूं, जो सपा कांग्रेस के अलायंस के साथ आया वो कांग्रेस के कारण आया। तो अब कांग्रेस के कारण आया है, तो अब इस बात को अगर रियलाइज़ कर लेंगे अखिलेश यादव तो अलायंस नहीं तोड़ेंगे। लेकिन फिर वही बात आती है कि इस जगह कितनी दें कांग्रेस पार्टी को। ये ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आसान नहीं है, और अखिलेश यादव के लिए आने वाला समय, यानी अगले लगभग 3 साल, मानिए 3 साल से कम ही मानकर चलिए, 2.25 साल करीब का जो समय है विधानसभा चुनाव का, उसमें ये इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव लड़ें या कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ें।
क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में उनको एक खतरा था कि मुस्लिम वोट का बंटवारा हो जाएगा, वो विधानसभा चुनाव में नहीं होगा उनके सामने। लेकिन अब एक नया प्रश्न है कि केवल यादव मुस्लिम से उनकी बात बनने वाली नहीं, वो सत्ता में आने वाले नहीं। तो अतिरिक्त वोट चाहिए, किसी वोट बैंक का नया जुड़ाव चाहिए, जो लोकसभा चुनाव में दिखा कि दलित वोट आ सकता है। तो अब उनको ये भी असेसमेंट करना है कि अगर अलग हो जाएंगे, ये अलायंस तोड़ देंगे, क्या तब भी दलित वोट उनके साथ आएगा, क्योंकि भाजपा के सामने वो सबसे बड़ी पार्टी होंगे। इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। कांग्रेस के सामने भी समस्या है, चुनौती ये है, अगर सपा से अलायंस तोड़ देती है तो क्या दलित और मुस्लिम वोट उसको मिलेगा। ये दोनों पार्टियां अगर अलग अलग लड़ती हैं तो दोनों में से किसी एक के साथ नहीं जाने वाला, इसमें बंटवारा होना तय है। तो इसलिए अखिलेश यादव के लिए जिस तरह से उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को छोड़ दिया, जिस तरह से उन्होंने मायावती के साथ, बसपा के साथ अलायंस तोड़ दिया 2019 में, उतना आसान नहीं होगा 2027 से पहले या 2027 में कांग्रेस के साथ अलायंस तोड़ना। लेकिन कांग्रेस के साथ अलायंस बनाए रखना उससे भी बड़ी चुनौती होगी। अब देखना है कि अखिलेश यादव क्या करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये इस प्रश्न के उत्तर पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।